नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। तौबा के हवाले से एक अहम नुक्ता बाकी रह गया था, उसको भी अर्ज़ करता चलूँ। तौबा की कुछ शराइत हैं कि अगर वो शराइत पूरी हों तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला तौबा को कबूल फरमाते हैं। सबसे पहली बात कि इंसान पूरे इखलास से अल्लाह से माफ़ी मांगे, पूरी उसकी नीयत, उसका खलूस ये होना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ, इसके बाद गुनाह नहीं करना, अल्लाह माफ़ कर दे, पूरे इखलास से। इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं तो वाक़ितन दिलो दिमाग के अंदर वो गुनाह मौजूद हों कि वो भी किया था, वो भी किया था, वो भी किया था, वो रात के अंधेरे में किया था, वो 4 बंदों में बैठ के किया था, वो दिन को किया था, वो रात को किया था, वो फलां वक़्त किया था, अल्लाह माफ़ फरमा दे। दिल से दुआ करनी है, पूरे खलूस से। और दूसरी बात, जब हाथ उठा के अल्लाह से मांगनी है तो तुम्हारे अंदाज के अंदर शर्मिंदगी और नदामत होनी चाहिए। ये नहीं कि मांगनी भी है तो अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करना, अल्लाह मेरे करना माफ़, ये नहीं तरीका। शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए, पता हो कि अल्लाह वो खालिक, मैं मखलूक, वो इज्जतों वाला, मैं जलील, वो मेरा मालिक है, मैं उसका आजिज बंदा, गुनाहगार बंदा। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने वो भी किया, वो भी किया, वो भी किया, फलां भी किया, फलां भी किया। पूरी आजिज़ी के साथ साथ नदामत और शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए तुम्हारे अल्फाजों के अंदर, तुम्हारी शक्ल के ऊपर, तुम्हारी दुआ के अंदाज के अंदर। पूरी वो कैफियत होनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या, कितनी आजिज़ी और कितनी नदामत है, हम अपने किए पर कितने शर्मिंदा हैं। और तीसरी बात कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जब दुआ करनी है, मैं अगर शराब पीता हूँ, अल्लाह शराब पीना गुनाह है, हराम है, तेरा हुक्म है, अल्लाह माफ़ कर दे, आइंदा नहीं पीता, आइंदा नहीं पीऊँगा। एहसास होना चाहिए कि मैंने जो काम किया बड़ा गलत किया, सूद खाता हूँ बड़ा गलत काम है, हराम है, हराम खाता हूँ। और ये भी एक बुनियादी नुक्ता अर्ज करता चलूँ, अगर रिज़्क़ हराम का होगा दुआ कबूल नहीं होती। दुआ की कबूलियत के लिए रिज़्क़ हलाल भी होना चाहिए। चाहे काबे के अंदर जाके भी दुआ मांगो, अगर हराम रिज़्क़ है तो अल्लाह वहां भी दुआ कबूल नहीं करेगा। और ये बात मेरा कोई फतवा नहीं या मेरी बात ज़ाती बात नहीं, इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा लंबा सफ़र करके आया, काबे का गिलाफ पकड़ा, रो रो के अल्लाह से या रब्बी या रब्बी या रब्बी फ़ग़फ़िरली, या रब्बी फ़ग़फ़िरली। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, अल्लाह ए मेरे बंदे, मैं तेरा गुनाह क्यों माफ़ करूँ? तेरा लिबास हराम का, तेरी रगों में जो खून चल रहा है वो हराम रिज़्क़ से बना। हम तो सूद मिन हैसल कौम सूद के अंदर मुब्तला है। हर शख्स किसी ना किसी तरह सूद की लानत के अंदर मुब्तला हो चुका। कभी सोची ये बात कि जिस चीज को रब ने हराम किया है, हम उस हराम की कमाई से, चाहे वो बैंकों की सूरत में आए, चाहे डाकखानों की सूरत में प्रॉफिट आए, चाहे मालियाती अदारे या कोई इफराद या कंपनीज जो हैं फिक्स अमाउंट आपको महीने के बाद दे रही हैं, अगर वो है तो जब हराम की कमाई से औलाद की परवरिश करोगे, तुम्हारी औलाद वो किस तरह हलाल के काम करेगी? फिर हम कहते हैं जी मौलवी साहब वजीफा दो, औलाद बागी हो गई है। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान, सही सनद के साथ हदीस, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो शख्स सूद का काम करता है, सूद खाता है, जो गुनाहों के 70 दर्जात हदीस के अंदर आते हैं। सूद खाने वाले के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपनी सगी माँ जिसके बतन से वो पैदा हुआ उसके साथ जना करने के बराबर गुनाह है सूद का खाना। ये हदीस के लफ्ज़ है।
جب رزق حرام ہوگا تو کون سی دعا قبول ہونی ہے؟ کبھی سوچی یہ بات؟ اور آئندہ کے لیے اللہ سے وعدہ کرنا ہے، اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، آئندہ نہیں کرتا یہ گناہ، مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے، انسان ہونے کے ناطے اللہ نخواستہ دوبارہ گناہ ہو گیا ہے، دوبارہ اللہ سے معافی مانگ لو، انشاءاللہ وہ دوبارہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھو کہ بار بار گناہ کرے، بار بار معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو بار بار معاف کروں۔ لیکن جس وقت مانگ رہے ہو اس وقت تمہارا یہ ذہن ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، آئندہ نہیں کرتا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔